हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कंपटीशन के बारे में कि कंपटीशन कैसे करें। जी हाँ, अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं फिर भी आप इस स्थिति में कैसे कंपटीशन कर पाएंगे और कंपटीशन में कमाई कितनी होती है, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपटीशन कैसे करें और कंपटीशन में कमाई कितनी होती है और आप छोटे दुकानदार भी कंपटीशन कर पाएंगे और जो कंपटीशन की अर्निंग होती है, जो कमाई होती है वो कितनी होती है और कैसे कंपटीशन करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा, सुबह से लेके शाम तक ऐसे प्रोडक्ट जिसकी सेल ज़्यादा होती है और उस सेल में आपको कंपटीशन करना है। और कंपटीशन कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। सबसे पहली बात, जो सुबह का नाश्ता होता है वो टोस्ट का होता है। अब टोस्ट कई वैरायटी में आते हैं, कौन से टोस्ट आपको रखना चाहिए जिसकी सेल ज़्यादा हो। जैसे कि भी टोस्ट बहुत वैरायटी का आ रहे हैं, है ना। एक टोस्ट ये आता है, इस टाइप का जो टोस्ट आता है ना, ये सबसे सस्ता पड़ता है। इसकी जो होलसेल रेट है ना 126 रुपये है एक पेटी का रेट। और एक पेटी में इस तरह से 20 टोस्ट की पैकेट निकलती है इस तरह से। और दोस्तों आपको ये एक टोस्ट की पैकेट पड़ती है 6 रुपये में और इसकी सेल कितने की है, 10 रुपये की। इस तरह की जो टोस्टें हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये सब टोस्ट में इलायची फ्लेवर होते हैं और ये सब टोस्ट में टेस्ट ज़्यादा। तो ऐसे टोस्ट में आपकी जो कमाई होती है ना वो ज़्यादा होती है क्योंकि आपको सस्ता पड़ता है। आप देखिए, जो इसका रेट होता है ना वो फिक्स होता है 10 रुपये। 10 रुपये इसकी बिक्री रेट होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये सब टोस्ट में ना आपकी कमाई भी ज़्यादा होती है और कस्टमर की नीड भी ज़्यादा होती है। ये सब टोस्ट लेते हैं, डाइट लेते हैं ना, तो आप 1 रुपये डाउन भी कर सकते हो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। क्योंकि अगर आप 9 रुपये में देंगे ना फिर भी आपको 3 रुपये का प्रॉफिट होगा ये एक पैकेट तो उसको सेल करने पर। जब आप 1 रुपये डाउन करेंगे ना तो आपकी सेल जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब इसकी सेल ज़्यादा होगी ना तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं जीरा के बारे में। देखिए, जीरा अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हैं, जीरा का थैला आता है उसमें 40 पैकेटें होती हैं जीरा की। अगर आप 2 झाल लेते हो तो आपको 14 रुपये में पड़ता है। अब आप चाहे 18 रुपये में सेल कीजिए या फिर 20 रुपये में सेल कीजिए अगर आप छोटे दुकानदार हैं। क्योंकि देखिए, छोटे दुकानदार जो होते हैं ना उनकी अक्सर सेल डाउन होती है क्योंकि कस्टमर को वहाँ पे सामान महंगा पड़ता है। अब अगर आप क्वांटिटी थोड़ा मान लेते हैं तो आप उस जीरे को 18 रुपये में सेल कर पाएंगे। अगर आप ये सब सामान ना इस तरह से 2 रुपये डाउन करेंगे ना तो भले ही आप छोटे दुकानदार हो ना, लेकिन जो आपकी सेल है ना सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ में जो सेल की रनिंग है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना वो ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं व्हील निरमा की, है ना। देखिए, व्हील निरमा काफ़ी ज़्यादा सेल होता है और काफ़ी ज़्यादा बिकता है व्हील निरमा। अगर 1 kg का व्हील निरमा आप एक कट्टा लेंगे होलसेलर से तो आपको 1555 रुपये में पड़ेगा। दोस्तों, 1 kg का व्हील निरमा अगर आप एजेंसी वाले से लेते हैं यानी हिंदुस्तान लीवर से लेते हैं तो आपको 1 kg का व्हील निरमा आपको पड़ता है 61 रुपये 80 पैसे पड़ता है, यानी कि जो इसकी बिक्री रेट है 70 रुपये है। अगर आप 68 रुपये में सेल करते हैं ना तो आपको 6 रुपये 20 पैसे मिलता है 1 kg व्हील निरमा सेल करने पर। अब बात करते हैं 1 kg व्हील निरमा एक कट्टा सेल करने पर दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा। तो देखिए, अगर आप एक कट्टा व्हील निरमा सेल करते हैं तो आपको 155 रुपये का फ़ायदा होगा एक कट्टा सेल करने पर, यानी कि आपको 55 रुपये प्रॉफिट कम होगा। लेकिन आपकी जो सेल है ना वो सेल की रनिंग बढ़ जाएगी और कस्टमर आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप कंपटीशन पर काम करते हैं ना तो आपकी सेल बढ़ती है, सेल के साथ में जो आपकी कमाई है ना वो बढ़ जाती है अगर आप इस हिसाब से काम करते हैं तो। अब बात करते हैं भारत नमकीन की। देखिए, भारत नमकीन 10 रुपये बिक्री अगर आप लेते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं कारखाने से तो आपको भारत नमकीन एक थैला आपको पड़ता है 160 रुपये का अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो। अब अगर आप 160 रुपये भाग करेंगे 25 पैकेट, तो जो कि एक थैले के अंदर 25 पैकेट होती है और आपको पड़ती है 6 रुपये 40 पैसे में। अगर आप इसी चीज़ को एक होलसेलर लेंगे तो आपको होलसेलर देगा 7.5 रुपये में या फिर 7 रुपये 80 पैसे में देगा। अब बात करते हैं, अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका जो सेल है ना सेल कम तो होगा लेकिन आपकी सेल की रनिंग बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, कस्टमर आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, अगर आप 9 रुपये में सेल करते हैं ना तब भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा, देखिए, आपको भारत नमकीन पड़ रही है 6 रुपये 40 पैसे में, आप सेल कर रहे हैं 9 रुपये में। अब 9 रुपये में से अगर आप माइनस करेंगे 6.40 पैसा तो आपको 2 रुपये 60 पैसे मिल रहा है एक पैकेट भारत नमकीन सेल करने पर। आप 2 रुपये 60 पैसे गुणा करेंगे 25 पैकेट, जो कि एक थैली के अंदर 25 पैकेट होती है, 10 रुपये बिक्री भारत नमकीन, तो आपको 65 रुपये प्रॉफिट होगा 25 पैकेट को सेल करने पर। क्योंकि देखिए, जो बड़े दुकानदार हैं ना उनकी सेल तो होती रहती है भाई, क्योंकि देखिए उनसे कस्टमर जुड़ चुके हैं और वो कस्टमर को सामान सस्ता देते हैं, इसीलिए कस्टमर जुड़ते हैं आपसे। क्योंकि देखिए, कस्टमर आपसे जुड़ेंगे कब, जब आप सामान सस्ता देंगे तब। ये बात 110% है कि अगर आप सामान सस्ता देंगे तभी कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी और सेल के साथ साथ में आपकी जो कमाई है ना वो ज़्यादा होगी क्योंकि आपको 1 रुपये प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपकी जो सेल है, जो कमाई है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो चीज़ आपका डबल हो जाएगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी। तो जहाँ पर आप 10 रुपये भारत नमकीन आप सेल करते हैं 10 दिन में, वहीं पर अगर आप 9 रुपये में देंगे ना तो आप
एक थैले के बदले आप 3 थैला सेल करेंगे, यानी कि आपकी कमाई तुरंत बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा और कस्टमर जुड़ने के साथ साथ में वो नए कस्टमर आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे ना, तभी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो, वरना आप दिन भर ऐसे बैठे रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन पे दुकान चलती है। तो कंपटीशन करना सीखो और देखना आपकी सेल बढ़ेगी और सेल के साथ साथ में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो आपकी कमाई है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। और ज़्यादा के साथ साथ में आप होलसेल में भी सामान दे सकते हो, क्योंकि अगर आप सामान डायरेक्ट लोगे ना, तो आप उसी चीज़ को होलसेल में दे सकते हो छोटे दुकानदार को, है ना। तो आप इस हिसाब से काम कीजिए ताकि जो आपकी कमाई है वो ज़्यादा हो सके, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरे बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।